हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय राउत। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है और यह उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का मास्टर वीडियो है। इसमें मैं आपको जुलाई 2021 से लेके अगस्त 2022 तक का पूरा करंट अफेयर निचोड़ के इसमें शामिल किया गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसे वैसे तो स्पेशली ये यूपी पेट के लिए बनाया गया है। अगर आप यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए खास बनाया गया है। इसमें पूरा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर को इसमें जोड़ा गया है। हर एक करंट अफेयर को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें डिस्कस किया गया है और सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, अगर आप यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट या स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे, ये करंट अफेयर जो है ये यूपी का करंट अफेयर है और ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जुलाई 2021 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि देश का पहला विरासत संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा कहाँ की गई। पहला विरासत स्थान कहाँ किया गया, घोषणा किया गया, तो ये नोएडा में घोषणा किया गया। देश का पहला विरासत, मतलब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूरे देश का विरासत संस्थान वो भी कहाँ खोला जा रहा है, नोएडा में। और ये किसके नाम पे किया जा रहा है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे ये ओपन किया जा रहा है, मतलब खोले जाने की, स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में देश की पहली पॉड टैक्सी सेवा संचालित की जाएगी। मतलब भारत में और भी देश की पहली पॉड टैक्सी सेवा कहाँ पे संचालित की जाएगी, तो पॉड टैक्सी सेवा आपका संचालित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट पर। और जेवर एयरपोर्ट ये कहाँ पड़ता है, तो जेवर एयरपोर्ट ये आपका गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है और यह फिल्म सिटी के लेकर गौतम बुद्ध नगर के बीच में है। इम्पॉर्टेंट है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है कि सूकर क्षेत्र मतलब सोरों का क्षेत्र। ठीक है, सूकर क्षेत्र मतलब सोरों का क्षेत्र, मतलब तीर्थ स्थल घोषित किया गया। ठीक है, सूकर क्षेत्र सोरों को तीर्थ स्थल घोषित किया गया। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा जा सकता है किस जिले में पड़ता है, तो यह कासगंज में पड़ता है। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश में अभी तक 7 स्थलों को ही तीर्थ स्थल घोषित किया गया। याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में अभी तक 7 तीर्थ स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। और सूकर क्षेत्र की बात आएगी तो आपने याद कर लीजिए कासगंज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल विकास हेतु भूमि आवंटन संगठन को किया जाएगा। मतलब ब्रह्मोस मिसाइल हेतु यूपी सरकार द्वारा भूमि आवंटन किस संगठन को किया जाएगा, कौन सा संगठन ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है और उसका बनानी निर्माण कार्य करने जा रहा है, तो यह DRDO को इसने क्या किया है, यूपी सरकार ने भूमि आवंटन किया है। कितना किया है ये भी पूछा जा सकता है। 80 हेक्टेयर जमीन दी जाएगी। और कहाँ पे दी जाएगी, तो 80 हेक्टेयर ज़मीन ये पूरा लखनऊ में दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 100 साल पहले चोरी की गई माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति, ठीक है, किस देश से भारत वापस लाई गई। तो माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश से भारत वापस लाई गई, तो ये इंपॉर्टेंट है, कनाडा देश से माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति यूपी में दोबारा वापस लाई गई। कहाँ लाई गई, यूपी के वाराणसी से चोरी हुई थी तो वाराणसी में ही ले जाई गई है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत हस्तशिल्प, ठीक है, महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2021 का आयोजन यूपी के लखनऊ में किया गया है। याद कर लीजिए कहाँ पे किया गया है, यूपी के। चलिए, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम पूछी जा सकती है। तो इसकी थीम है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, इसकी थीम है आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम, ये इसकी थीम है। इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के आर्थिक सहायता हेतु कितने लाख रुपए का प्रावधान किया है। मतलब कितने रुपए का प्रावधान किया गया है यूपी सरकार द्वारा, तो ये टोटल आपसे पूछा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, ये 2 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों के लिए। ठीक है, और कौन सी बीमा योजना, तो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, ये याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में उत्तर प्रदेश की क्या रैंक है। ठीक है, ऊर्जा दक्षता में उत्तर प्रदेश की क्या रैंक है, तो उत्तर प्रदेश की जो रैंक है वो 9वीं रैंक है। कितनी, 9वीं रैंक है। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे है कर्नाटक और दूसरे नंबर पे है राजस्थान। इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा में कितने एरिया में टॉय सिटी मतलब खिलौनों वाला शहर बनाने की घोषणा की है। ठीक है, बनाने का फैसला लिया है। इंपॉर्टेंट है, ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये 100 एकड़ पर इन्होंने टॉय सिटी बनाने का फैसला किया है। इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में कहाँ पर 2 दिवसीय ऐतिहासिक अंतर्राज्यीय गधा
मेला, गधा मेला का आयोजन कहाँ किया गया? मतलब डंकी फेयर, डंकी मतलब गधा, उसका फेयर मतलब मेला कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ज़िले में ये आयोजित किया गया है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? ये मुगल काल से होते चला है, औरंगजेब ने इसकी शुरुआत की थी। तो पूछा जा सकता है गधा मेला कहाँ पे लगता है, आपको बताना रहेगा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ज़िले में, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में पहले इंटरनेशनल फूड फेयर का आयोजन कब हुआ? वाराणसी में, इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2021 में ये आयोजित हुआ है। और भारत के दिल्ली, भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत में फूड फेयर कहाँ पे आयोजित किया गया है? दिल्ली में, ठीक है। और यूपी में पूछेगा तो यूपी में वाराणसी में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसने सेव द स्पेसीज, ठीक है, याद कर लीजिए, पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? अरुणिमा सिन्हा ने सेव द स्पेसीज पुरस्कार जीता है। अरुणिमा सिंह ने जीता है सेव द स्पेसीज पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लखनऊ के किस व्यवसायी को नेल्सन मंडेला, जो अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार से 2021 से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। लखनऊ के किस व्यवसायी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये अजय कुमार शर्मा जी को ये सम्मानित किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा? देखिए, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के ये क्या है? MD एंड CEO है, ठीक है, और यह लखनऊ में है, तो इसलिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा नेल्सन मंडेला के नाम पे। किसको? अजय कुमार शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित छन्नूलाल मिश्र जी को राष्ट्रपति द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब पंडित छन्नूलाल यूपी से रिलेटेड है, तो इसलिए इनको ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। तो उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब छन्नूलाल जी के बारे में बात करते हैं, तो छन्नूलाल जी हैं कौन? तो छन्नूलाल जी के अगर हम बारे में बात करेंगे तो यह किराना घराना, ठीक है, बनारस गायकी और ठुमरी गायकी के लब्ध प्रतिष्ठित गायकी हैं। अगर हम किराना घराना की बात करें तो किराना घराना का जो नामकरण था वो किसने दिया था? एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो किराना घराना का नामकरण उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कैराना क्षेत्र से माना जाता है। कैराना जो कि बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है, तो यहाँ से माना जाता है किराना घराना का नामकरण, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन कानपुर का नाम बदलकर, ठीक है, किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव किया है? ठीक है, तो किसके नाम पे? गंगू पहलवान के नाम पे रखने का प्रस्ताव किया है। अब ये गंगू पहलवान कौन है? तो गंगू पहलवान के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये 1857 क्रांति में नाना साहेब की तरफ से इन्होंने लड़ाई किया था, ठीक है। ये बहुत से क्रांतिकारी है जिनका नाम अभी भी इतिहास में दर्ज नहीं है। तो ये गंगू पहलवान जो हैं, इनके नाम पे कानपुर में एक मेट्रो स्टेशन का नाम इन्हीं के नाम पे रखा जाएगा, गंगू पहलवान के नाम पे, इंपॉर्टेंट है। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन है कि यूपी के झांसी में जन्मे ब्रजबासी लाल को 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश के ब्रजबासी लाल को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अब की बार अगर हम बात करें पद्म पुरस्कार के बारे में 2021 का, ठीक है, तो 119 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया पूरे भारत में, जिसमें से पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 7 लोगों को। पद्म भूषण कितने लोगों को? दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण 10 लोगों को दिया गया। और तीसरा जो सबसे बड़ा सम्मान है पूरे भारत का, वो है पद्मश्री, ये 102 लोगों को दिया गया है। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको लगभग मालूम होगा जितने लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है? तो दूसरा सर्वोच्च है पद्म विभूषण, पहला कौन सा है? भारत रत्न है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं कि यह जो भारत के प्रख्यात पुरातत्वविद थे, ठीक है, किसको? अभी जो मैंने बात किया है किनके नाम पे? ब्रजबासी लाल, ये भारत के बहुत ही पुरातत्वविद थे, ठीक है, और इन्हें इसलिए इस पुरस्कार को दिया गया है। 2020, अच्छा कारण पूछा जा सकता है, 2020-21 में पद्म पुरस्कार के साथ दिया जा रहा है। इससे पहले क्यों नहीं दिया गया था? इससे पहले कोविड के कारण पूरे देश में लॉकडाउन था, इसलिए 2020 और 2021 दोनों का पुरस्कार एक साथ अब की बार दिया जा रहा है 2022 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का अंतिम स्थान है, इंपॉर्टेंट है। और पहला स्थान आपको मालूम है, पहला स्थान केरल है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कानपुर के किस स्थान पर रहा? तो कानपुर 64वें स्थान पर रहा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला हम बात करेंगे, इसको रहने देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको मालूम है, 14 नवंबर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो यूपी में पहली बार प्रयागराज में कितने एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की स्क्वैश प्रतियोगिता
आयोजित की गई? तो 3 दिवसीय स्क्वैश प्रतियोगिता आयोजित की गई। कब से कब? 12, 13, 14 3 दिन आयोजित किया गया स्क्वैश प्रतियोगिता। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मे भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन चांसेस रहते हैं इनके भी आने के, क्योंकि खेल के मामले में यूपी बहुत ही पिछड़ा हुआ है, इसलिए कभी भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर की बात करें। ISSF प्रेसिडेंट कप में मेरठ के सौरभ चौधरी को रजत पदक समेत भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये टोटल आपके इन्होंने 5 पदक जीते हैं ISSF में। स्वर्ण पदक इन्होंने 2 जीता है, रजत पदक 2 जीता है। रजत पदक को सिल्वर भी कहते हैं, कुछ लोग को नहीं मालूम होगा। कांस्य पदक को ब्रॉन्ज कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने कांस्य पदक 1 जीता है। तो टोटल इन्होंने 5 पदक जीते हैं। और इंपॉर्टेंट ये हो जाता है सौरभ चौधरी कहाँ के हैं, तो सौरभ चौधरी आपके मेरठ जिले के हैं। याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत माइंड से कभी कभार आपके निकल भी सकता है, क्योंकि सभी प्लेयर का उनके ज़िले से नाम पूछा जाता है। ठीक है, सौरभ चौधरी मेरठ जिले के हैं, मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि एक बार नोट्स बना लेंगे तो आपसे लगभग उसको आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे और आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। और जितने लोग अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देखो, और वीडियो की स्पीड आप 1.5, पहली बार 1 पे ही देखो और दूसरी बार 1.5 पे देखो स्पीड में, ईयरफोन लगा के देखो। आपको 1 से 2 बार देखेंगे, ये 200 क्वेश्चन आपका पूरा 100% गरीमत है कि आपको पूरा याद तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया? इंपॉर्टेंट है, ये पीयूष गोयल जी ने किया है। और ये यहाँ क्यों पूछा जा रहा है, यूपी वाले में क्यों पूछा जा रहा है? तो यूपी से रिलेटेड है। ठीक है, क्यों, कैसे रिलेटेड है मैं बताता हूँ आपको। ये 14 नवंबर से लेकर 2021 तक, 14 नवंबर 2021 में न्यू दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, व्यापार मेला का उद्घाटन किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया। लेकिन इसके जो फोकस राज्य थे वो यूपी और झारखंड थे, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यूपी करंट अफेयर में इंक्लूड किया है। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, पीयूष गोयल जी ने इसका उद्घाटन किया न्यू दिल्ली में। फोकस राज्य कौन कौन से हैं? यूपी और झारखंड है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाल ही में लखनऊ से गाजीपुर जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किसने किया है? तो ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था करंट अफेयर के क्वेश्चन में। जब ये आया था, मतलब इसका जब उद्घाटन किया गया, पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, और 16 नवंबर 2021 को पूरे पेपर में छा गया था ये। सुल्तानपुर में इन्होंने इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इन्होंने उद्घाटन किया था। ठीक है, जो लखनऊ से गाजीपुर को पूरा जोड़ती है। ठीक है, इस पूर्वांचल एक्सप्रेस में आपसे दूरी पूछा जाएगा, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसे बनाने में टोटल कितना पैसा खर्च हुआ है? तो इसे बनाने में टोटल 22,497 करोड़ रुपए की लागत आई है। और इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो आधारशिला इसकी 2018 में, जुलाई 2018 में रखी गई थी। इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करेंगे इस एक्सप्रेसवे की, तो इस एक्सप्रेसवे पर आपात स्थिति में लड़ाकू विमान की लैंडिंग कराई जा सकती है। ठीक है, हवाई पट्टी विकसित करके इस पर कराई जा सकती है, ये इसकी खासियत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करेंगे इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस की। तो यह एक्सप्रेस वे पहले लखनऊ जाएगा, लखनऊ से अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर से होते हुए, आजमगढ़ से होते हुए मऊ, मऊ से गाजीपुर जाएगा। मतलब कहने का मतलब है लखनऊ से गाजीपुर के बीच में कौन कौन से ज़िले आएंगे? तो ये आपके आएंगे, अमेठी आएगा, अयोध्या आएगा, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, ये सब आएंगे ज़िले। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है किन किन ज़िले से यह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गुजरेगा। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि अर्जुन अवार्ड पाने वाले देश के सबसे पहले IAS अधिकारी कौन बने हैं? अर्जुन अवार्ड पाने वाले, तो अर्जुन अवार्ड पाने वाले देश के पहले IAS अधिकारी सुहास एलवाई है। ठीक है, और ये गौतम बुद्ध नगर के DM है। IAS की बात है तो ये गौतम बुद्ध नगर के DM है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत है, इन्हें अर्जुन अवार्ड क्यों मिला है? तो इन्हें खेल के क्षेत्र में मिला है। इन्हें इसलिए मिला है क्योंकि ये पैरा ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में, और वहाँ पे ये जाके ये सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। किस खेल में जीता था? ये भी पूछा जा सकता है, बैडमिंटन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन 25वां नंबर है। यूपी में पहली बार कृषि विज्ञान, ठीक है, कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो ये यूपी के वाराणसी जिले में किया गया है। ठीक है, कब से कब तक किया गया है? 13 से 16 नवंबर के बीच में यह किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसका थीम पूछा जा सकता है। थीम है ऊर्जा एवं कृषि 21वीं सदी में चुनौतियाँ, ये इसका थीम है। इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कृषि विज्ञान कांग्रेस फर्स्ट टाइम, ठीक है, वाराणसी में, याद कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो 26 है, यूपी के पहले एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नोएडा में।
इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो झांसी में अटल एकता पार्क का लोकार्पण किसने किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो झांसी में अटल एकता पार्क का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है और यह झांसी में डिफेंस कॉरिडोर की यहाँ पे क्या क्या आधारशिला रखी गई है, इंपॉर्टेंट है। अगर अगर अटल एकता पार्क का नाम आएगा तो ये कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने यूपी के किस जिले में अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बियर परियोजना जैसे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो ये परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ पे किया है, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से, ठीक है। अगर कौन सा परियोजना, रतौली बियर परियोजना या अर्जुन सहायक परियोजना का नाम आएगा, किसने किया है, पीएम मोदी जी द्वारा किया गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इस परियोजना का शुभारंभ क्यों किया गया, इस परियोजना का उद्देश्य बुंदेलखंड, महोबा जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, तो बुंदेलखंड में सिंचाई की कमी, ठीक है, सिंचाई के लिए जो पानी की कमी है, पानी की किल्लत है, उसको दूर करने के लिए इस परियोजना का उद्घाटन इन्होंने किया है, शुरू किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है। तो उत्तर प्रदेश जो रहा है ये 6वें स्थान पर रहा है। 2020 में ये 7वें स्थान पर था और 2021 में ये 6वें स्थान पर रहा है, ठीक है। देखिए अगर हम पूरे ओवरऑल भारत की बात करें तो भारत के में छत्तीसगढ़ जो है ये शीर्ष राज्य है, ठीक है। सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में अगर हम देखेंगे तो शीर्ष राज्य के रूप में किसका स्थान प्राप्त हुआ है, छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर और यूपी 6वें स्थान पर है, ठीक है। अगर हम आगे डेटा और बात करें तो बहुत सारा डेटा मैंने कलेक्शन किया है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यही डेटा रहता है बहुत डीपली पूछता है क्वेश्चन, तो डीपली ये डेटा कलेक्ट करके आपको बताया जा रहा है। देखिए स्वच्छ गंगा नहर की श्रेणी में वाराणसी जो है ये प्रथम स्थान मिला है, स्वच्छ गंगा नहर की श्रेणी में। और कूड़ा मुक्त वाले 10 लाख आबादी, ठीक है, कूड़ा मुक्त शहरों में जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले ज़िले हैं उनमें जो है लखनऊ ज़िले को और गाज़ियाबाद ज़िले को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया, शीर्ष राज्य घोषित किया गया है, मतलब 10 लाख से अधिक आबादी है और कूड़ा मुक्त शहर है। चलिए अगला है 1 लाख से, ठीक है, और 10 लाख के बीच की आबादी वाले जितने भी शहर हैं उन सभी में आपका नोएडा, ठीक है, अलीगढ़ और झांसी जिले को कौन सा स्टार रेटिंग दिया गया है। स्टार रेटिंग मतलब फर्स्ट समझ लीजिए जो स्टार सर्वप्रथम जो आता है, शीर्ष आता है, अव्वल श्रेणी का स्टार रेटिंग इन्हें दिया गया है और उसका पुरस्कार इन्हें दिया गया है। आगे अगर हम बात करें यूपी का लखनऊ सबसे स्वच्छ शहर अब की बार घोषित किया गया है, यूपी का लखनऊ शहर, ठीक है। और जबकि देश में ये पूरे 12वें नंबर पर है लखनऊ स्वच्छता के मामले में। और आप सभी को मालूम होगा जो मध्य प्रदेश राज्य है ये लगातार 5वीं बार पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अगर हम सूरत गुजरात की अगर हम बात करें तो इसे दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। पहले पे कौन है, छत्तीसगढ़ है। चलिए और भी डेटा है इसमें, बेस्ट स्टेट, ठीक है, कैपिटल सिटीजनशिप सिटीजन फीडबैक का पुरस्कार किसे मिला है, तो बेस्ट स्टेट कैपिटल सिटीजन का पुरस्कार लखनऊ जिले को मिला है। लखनऊ जिले की जो आबादी है वो 3 लाख से 10 लाख की आबादी में, ठीक है। अगला जो इसमें डेटा है 3 लाख से 10 लाख की आबादी में भारत का सबसे स्वच्छ शहर अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये कौन है, नोएडा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 30 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए सर्वेक्षण 2021 में राज्य की संवेदनशीलता श्रेणी में रखा गया है, किसे रखा गया है, बिहार और यूपी को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, मतलब सबसे खराब स्थिति है, खराब स्थिति या क्या कहें कि संवेदनशील स्थिति है, ठीक है। और पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश की पुलिस बलों को रखा गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो पुलिस बल है वो पहले स्थान पर है और संवेदनशील श्रेणी में बिहार और यूपी है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये झांसी में किया गया। कब किया गया, 17 से 19 नवंबर तक किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट, ठीक है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी गई है, ठीक है। कहाँ पे रखी, किसने रखी है, तो ये आपसे पूछा जाएगा, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है और यह एशिया व दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। ये जीके है, समझ लीजिए यूपी जीके का फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली स्टीम सेल थेरेपी किस शहर में दी जा रही है, तो स्टीम सेल थेरेपी ये कानपुर में दी जा रही है। और स्टीम सेल थेरेपी क्यों दिया जा रहा है इसका रीज़न भी होगा, तो ये देखिए ये एक रोग के लिए दिया जा रहा है, रेटिनाइटिस पिरामिटोसोवा के रोगी को स्टेम सेल थेरेपी दिए जाने के मामले में ये देश का पहला केस है। तो किस रोग में दिया जा रहा है, रेटिनाइटिस पिरामिटोसा के रोगी को यह दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वन नेशन वन नंबर के तहत BH सीरीज का पहला नंबर किस राज्य में जारी किया गया, तो वन नेशन वन नंबर के तहत में पहला सीरीज उत्तर प्रदेश में जारी किया गया। और वन नेशन वन नंबर क्या है, ये वाहनों के लिए जारी किया जाता है, वाहनों की प्लेट नंबर के लिए जारी किया जाता है। तो वाहनों के लिए भारत में BH सीरीज का पहला नंबर मिर्ज़ापुर से बुक हुआ और मिर्ज़ापुर के निवासी अमित रंजन ओझा
ये नाम याद कर लीजिए, ठीक है, ने अपनी XU300 बाइक के लिए इन्होंने नंबर लिया और इस गाड़ी के लिए जारी किया गया पहला भारत सीरीज का नंबर, ये नंबर याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है 21BH0905, ये पूरे भारत का BH सीरीज का पहला नंबर है, ये जारी किया गया। यूपी में जारी किया, यूपी के मिर्ज़ापुर के अमित रंजन ओझा जी के लिए जारी किया गया है, उनकी बाइक के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने लखनऊ मंडल के दादपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इंपॉर्टेंट है, दादपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बराही देवी धाम कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ AK-247 असल्ट राइफल उत्पादन सौदे को मंजूरी दे दी। इस राइफल का उत्पादन कहाँ किया जाएगा? तो इस राइफल का उत्पादन अमेठी ज़िले में किया जाएगा और रूस के साथ जो है 5,000 करोड़ रुपए का सौदा किया गया है, ठीक है, और AK-203 असल्ट राइफल की मंजूरी भारत सरकार ने दी है। इसका उत्पादन कहाँ किया जाएगा? अब जो है गन जो असल्ट राइफल है ये अपने यूपी में भी बनेगा। यूपी में कहाँ पे बनेगा? अमेठी ज़िले में बनेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, जारी बेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल के सर्वे में लखनऊ का SGPGI, ठीक है, देश भर में किस स्थान पर रहा है? तो देश भर में पूरा SGPGI लखनऊ का ये 7वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर दिल्ली का एम्स है, ठीक है, और दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे चंडीगढ़ का PGI है, इंपॉर्टेंट है डेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 38, देश का पहला गंगा रोपवे शहर किस शहर में बनने जा रहा है? देश का पहला गंगा रोपवे, तो ये बनने जा रहा है वाराणसी में बनने जा रहा है। अब ये रोपवे है क्या? तो रोपवे की अगर मैं बात करूंगा तो रोपवे ये होता है, ये उड़न खटोले का ही नाम होता है, ठीक है। उड़न खटोला जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच जो ऐसे रस्सी रहती है, रस्सी ऐसे, और इसी पे छोटा सा डिब्बा रहता है, इसी में लोग बैठ कर और ऐसे सरकते हुए ऐसे पूरे इस पार से उस पार जाते हैं, यही रोपवे होता है। और ये रोपवे बनने जा रहा है कहाँ पे? वाराणसी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को महानगर का दर्जा मिला? तो गोरखपुर जिले को, गोरखपुर शहर को महानगर का दर्जा मिला। क्यों मिला है? क्योंकि लाइट मेट्रो चलाने के लिए, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये नगर निगम में आता है, ठीक है, और यहाँ पे मेट्रो चलाने की बात कही गई है, ठीक है। लाइट मेट्रो चलाने के लिए शहर की आबादी न्यूनतम 10 लाख होनी चाहिए, ये अलग से फैक्ट ऐड किया गया है कि अगर पूछा जा सकता है लाइट मेट्रो चलाने के लिए शहर की आबादी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो 10 लाख होनी चाहिए, और गोरखपुर की जो जनसंख्या है वो 10 लाख के करीब में है। चलिए अगला 40 नंबर का क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी पॉवर्टी इंडेक्स 2021 के अनुसार गरीब राज्यों की सूची में यूपी किस स्थान पर है? तो यूपी सबसे गरीब राज्यों में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे बिहार है, दूसरे स्थान पर झारखंड है, और सबसे कम गरीब राज्यों की सूची में कौन है? सबसे केरल है और गोवा है, सबसे कम गरीब राज्यों की सूची में। कम गरीब की बात क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय समझ लीजिए सामान्य स्थिति में, अच्छी स्थिति में है, ठीक है। चलिए अगला हम बात करेंगे 41 नंबर का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार यूपी में लिंगानुपात कितना रहा है? तो यूपी में अब की बार लिंगानुपात 1017 रहा है, 1000 पुरुषों की तुलना में, मतलब पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक बताई गई है, नेशनल सैंपल सर्वे फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार, ठीक है। और 24 जनवरी को ये पूरा सर्वे किया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है 42 नंबर का, 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन हुआ। इस मेले में किस राज्य को फोकस राज्य के रूप में चुना गया है? तो फोकस राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य को फोकस राज्य के रूप में चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी के श्रीलाल शुक्ल को स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो शिव मूर्ति को, ठीक है, यूपी में श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य से सम्मानित किया गया। किसको? शिव मूर्ति को सम्मानित किया गया है। चलिए 44वां नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में दुर्लभ 16 सिक्के पाए गए, और ये दुर्लभ सिक्के कहाँ पाए गए हैं? बागपत में पाए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारी नार्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार यूपी के कितने जिले खुले में शौच से मुक्त अभी भी नहीं है? तो टोटल 47 जिले जो बहुत ही खराब स्थिति में है, और 47 जिले अभी भी खुले में शौच से मुक्त नहीं है। और सबसे खराब स्थिति में कौन है? सबसे खराब स्थिति में उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला और एटा जिला है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाल ही में एक्सप्रेसवे के निर्माण को प्रस्ताव रखा है, तो कौन? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, ठीक है। सिलीगुड़ी कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, लखनऊ में आयोजित भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2021 की थीम क्या है? तो इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम, ये इसकी अबकी बार की थीम है हस्तशिल्प महोत्सव की। चलिए 48वां नंबर है, उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान ने किसे भारत भारती सम्मान 2020 से सम्मानित किया है? तो ये शशि भूषण शीतांशु जी को 2020 के भारत भारती सम्मान 2020 से सम्मानित किया है, हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान ने सम्मानित किया। 49 नंबर है, CM योगी आदित्यनाथ ने एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास कहाँ पे किया है? तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में किया। गोंडा जिला कहाँ पड़ता है? देवीपाटन मंडल में यह पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में फैक्ट है, 450 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया जाएगा, और 65.61 एकड़ जमीन आवंटित की गई है।
50 नंबर क्वेश्चन है, यूपी में फ्री लैपटॉप और टैबलेट वितरण कराने के लिए किस पोर्टल। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सेवा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है। उत्तर प्रदेश का सेवा क्षेत्र में स्थान, देखिए उत्तर प्रदेश का सेवा क्षेत्र में स्थान चौथा स्थान है। सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देखिए क्षेत्र आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि आता है, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र होता है और तीसरा आपका सेवा क्षेत्र होता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र में जो सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे बैंकिंग हो गया, सरकार में रेलवे की सेवाएं देती है, बैंकिंग की सेवाएं देती है, और जितनी भी मेडिकल सर्विसेज जितनी भी दी जाती है, ये सब सरकार द्वारा हमारी सेवा क्षेत्र में दी जाती है। ठीक है, तो ये सेवा क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में यूपी का स्थान कौन सा है, यूपी का स्थान चौथा स्थान है। देखिए पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है सेवा क्षेत्र के मामले में। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, हाल ही में किसने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे की आधारशिला रखी है। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। इससे पहले जो शाहजहाँपुर वाला इन्होंने एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया है, और इसके साथ साथ गोरखपुर सिलीगुड़ी का भी इन्होंने एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया है। तो दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का भी आधारशिला मोदी जी ने ही किया है। और इन सबके साथ साथ इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो क्या है, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, और इसकी टोटल लागत कितनी आई है, 8300 करोड़ रुपए आई है। और इसमें कौन कौन से ज़िले या कौन कौन से शहर शामिल होंगे, तो आपका दिल्ली और आर्थिक गलियारे में, देहरादून आर्थिक गलियारे में कौन कौन से आएंगे, तो आपके आ जाएंगे यहाँ पे, चलिए तो कौन कौन से आ जाएंगे, हरिद्वार आएगा, मुजफ्फरनगर आएगा, शामली आएगा, यमुनानगर आएगा, इन सब के साथ साथ बागपत भी आएगा, मेरठ भी आएगा, और बड़ौत को जोड़ने के लिए कॉरिडोर, ठीक है, में 7 प्रमुख इंटरचेंज होंगे। ठीक है, तो दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे में हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौत को, ये इतने शहर आएंगे इनके बीच में। ठीक है, आर्थिक गलियारे बनाते समय। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, यूपी में किसने माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्रा का लोकार्पण किया है। तो लोकार्पण किसने किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है, नवजात ट्रैकिंग ऐप, ठीक है, मंत्रा। अब ये है क्या, तो यह पेपरलेस सुविधा पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में अत्यंत प्रभावी कदम है। मंत्र ऐप के माध्यम से राजकीय चिकित्सा स्वास्थ्य इकाइयों पर होने वाले प्रकल्पित सूचनाओं का संकलन और मूल्यांकन किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इस ऐप के माध्यम से क्या बेनिफिट होगा, इस ऐप के माध्यम से बेनिफिट होगा कि मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। मतलब माता और उसके शिशु जो जन्म देने के समय मृत्यु होती है उसमें ये कमी लाएगा। इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा खाद्य कारखाने का प्रिलिंग टावर कहाँ बनाया गया है। देखिए यूपी से रिलेटेड ये करंट अफेयर है, सब यूपी से रिलेटेड है। तो ये आपका खाद्य कारखाने का प्रिलिंग टावर गोरखपुर में बनाया गया। इसकी ऊंचाई 149.5 मीटर है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर का, मुख्यमंत्री योगी द्वारा प्रयागराज में स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है। तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मतलब कानून विश्वविद्यालय, और ये किसके नाम पे रखने की घोषणा की गई है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे रखने की घोषणा की गई है। इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कि किस राज्य में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। तो यूपी में ये शुरू किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर कृषक विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी कानपुर में किस वैज्ञानिक ने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है, तो ये जीता है रूपेश गोयल ने। ठीक है, और इन्हें ये पुरस्कार क्यों मिला है, देखिए यह पुरस्कार जो है इंडियन जियोइड मॉडल और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए दिया जाता है। यह प्रतिवर्ष 35 वर्ष से कम उम्र के होनहार वैज्ञानिकों को वर्ष 2011 से यह पुरस्कार दिया जाता है, और इसमें स्वर्ण पदक भी इसके साथ साथ दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय में इंटरनेट ऑर्बिटेशन सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया। इंटरनेट ऑर्बिटेशन खोलने का निर्णय लखनऊ की राजधानी में लखनऊ विश्वविद्यालय में यह निर्णय लिया गया है। अच्छा, इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो इस सेंटर से जो है क्राइम को छोड़कर देश विदेश के अन्य सभी मामलों को, ठीक है, निस्तारण मध्यस्थता से किया जाएगा। मतलब क्राइम को छोड़कर बाकी पैसे वैसे से रिलेटेड और ज़मीन से रिलेटेड जितने भी मामले होंगे सबका निस्तारण किया जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने कहाँ पर सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये आपके एग्जाम में आएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, परियोजना से रिलेटेड। तो इस परियोजना का शुभारंभ बलरामपुर में किया गया है पीएम मोदी जी द्वारा। और इसके शुभारंभ क्यों किया गया है, देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो जो ज़िले आते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जैसे कौन कौन से आएंगे, बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, और गोंडा हो गया, बहराइच हो गया, और इसके साथ साथ संत कबीर नगर, बस्ती हो गया, गोरखपुर हो गया, फैजाबाद हो गया,
और बाराबंकी हो गया। तो ये पूर्वोत्तर के ज़िले हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर के ज़िले। तो यहाँ पे क्या है कि पानी की कमी बहुत है, ठीक है, इसलिए सिंचाई करने में बहुत समस्या आती है। इसलिए पूरी उत्तर प्रदेश में सिंचाई समस्याओं को पूरा करने के लिए सरयू नहर परियोजना की शुरुआत की गई है, ठीक है, उसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूपी के हैदरपुर वेटलैंड को कौन से रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो हैदरपुर वेटलैंड को 9वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। 10वां रामसर स्थल क्या है? 10वां रामसर स्थल संत कबीर नगर का बखिरा पक्षी विहार है। और पूरे देश की अगर हम बात करें तो ये 9वां, हैदरपुर तो 9वां ही है वेटलैंड यूपी के मामले में, ठीक है, लेकिन अगर पूरे देश के बारे में बात करें तो ये पूरे देश का 47वां रामसर स्थल है। हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप कंपटीशन में बैठ रहे हो। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कौन सा है? इंडियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना पर कुल मंजूरी दी है। इस परियोजना में कुल कितनी लागत अनुमानित है? तो टोटल 44,605 करोड़ रुपए अनुमानित है खर्च करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी धनराशि है और इंडिया की जीडीपी का एक अहम हिस्सा है, तो इसको याद कर लीजिएगा। केन बेतवा लिंक नदी परियोजना में इतने पैसे खर्चे किए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने 90 सेकंड में मिट्टी की उर्वरता को पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने एक ऐसा उपकरण बनाया है जो मिट्टी की उर्वरता तुरंत बता देगा कि मिट्टी कैसी है, मिट्टी क्या क्षारीय है, क्या मिट्टी अम्लीय है, ठीक है, मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, कौन सी फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं, कितनी नमी है, कितनी नमी नहीं है, सब बता देगा। तो आईआईटी कानपुर ने इस उपकरण की खोज की है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में अव्वल रहा है? तो ये यूपी ही रहा है, ठीक है, यूपी शीर्ष पर है मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में। 65 नंबर क्वेश्चन है, यूपी से चोरी हुई देवी योगिनी की मूर्ति किस देश से वापस भेजी जा रही है? तो चोरी हुई मूर्ति माँ देवी योगिनी की मूर्ति ये ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन से वापस भेजी जा रही है, इंपॉर्टेंट है। 66 नंबर कौन सा है? 66 नंबर है कि 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? 31 व्यास सम्मान जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया है। अब ये क्वेश्चन क्यों ऐड किया गया है? तो कि असगर वजाहत यूपी के ही हैं, ठीक है, इनका जन्म जो है 1946 में यूपी के फतेहपुर में हुआ था और यूपी के रहने वाले इन्हें 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो फ्लोटिंग स्टेशन सीएनजी ये वाराणसी में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यूपी सरकार ने यूपी के ज़रूरतमंद गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे किसानों, वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगों की पेंशन राशि बढ़ाकर कितना कर दिया है प्रति माह? तो देखिए पहले 500 मिलता था, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, 1000 रुपये कर दिया है यूपी सरकार ने इस समय ज़रूरतमंद हो। देखिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब ओनली 500 रुपये मिलते थे, लेकिन अब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो इन्होंने क्या किया है, 1000 रुपये पेंशन कर दिया है, मिनिमम 1000, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनने जा रहा है, कहाँ पे बनने जा रहा है? नोएडा में। देखिए नोएडा में यूपी का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है, ठीक है, और 5वां सबसे बड़ा पूरे विश्व का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और पूरे देश में भी सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, तो इसलिए सबसे बड़ा हेलीपैड जो बनेगा यहीं पे ही बनेगा, इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पीएम मोदी ने दिसंबर 2021 में किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? तो गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला यूपी के शाहजहाँपुर में रखी है, ठीक है, शाहजहाँपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है और यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, 6 लेन का एक्सप्रेसवे, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नोट जरूर बना लीजिए। और इसमें टोटल कितनी राशि खर्च की गई है? तो इसमें 36,200 करोड़ रुपए राशि खर्च की गई है, इसकी लागत से इसे बनाया गया है। अब इनके बारे में जान लेते हैं, ये किस किस जिले से होकर गुजरेगा। तो देखिए गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जोधापुर दांडू गांव तक या पूरा जाएगा, दांडू गांव तक पूरा जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। और इसके बारे में अगर और भी आगे हम फैक्ट देखें तो यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा। यह एक्सप्रेसवे गंगा यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है यूपी के कितने जिलों से गंगा एक्सप्रेसवे गुजरती है? तो 12 जिलों से, ठीक है। पूर्वी और पश्चिम को जो क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये मेरठ के बिजौली गाँव से प्रयागराज के जोधापुर, ठीक है, दांडू गांव तक जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। इसका नोट्स बना के इसको जरूर आप 1 से 2 बार देखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी की गई, ठीक है, आधारभूत साक्षरता सूचकांक 2021 में बच्चों की साक्षरता दर की सूची में यूपी की रैंक कितनी है? मतलब कितने बच्चे साक्षर हैं, इस मामले में यूपी की रैंक कितनी है? तो यूपी की टोटल रैंक है 8वीं रैंक है, पूरे देश में यूपी 8वें स्थान पर है, ठीक है, बहुत ही ख़राब स्थिति मानी ही जाएगी। पहले स्थान पे कौन है? पश्चिम बंगाल है और लास्ट में सबसे बिहार है। बिहार देखिए
वैसे भी शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है और बच्चों की शिक्षा के मामले में भी पीछे ही है, ठीक है। वयस्क शिक्षा और बच्चों की शिक्षा के मामले में भी बिहार बहुत पीछे है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे ऊंची सबसे लंबी बांसुरी मतलब 16 फुट और 6 इंच, ठीक है, बनाने का रिकॉर्ड किस ज़िले के नाम है? तो ये पीलीभीत को बांसुरी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए पीलीभीत में दुनिया का सबसे लंबी बांसुरी बनाई गई है 16 फुट 6 इंच की, ठीक है। और इसे किसने बनाया है? तो इसे पीलीभीत के अमर सिंह नाम के व्यक्ति ने इन्हें बनाया है, जो अ, इसको बनाया है, ये इतना फैक्ट है। चलिए 2373 नंबर है, एशियन रोइंग चैंपियनशिप में यूपी के अरविंद सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो यूपी के अरविंद सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है एशियन रोइंग चैंपियनशिप में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, बुक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था, इसका मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। यूपी के कौन कौन से व्यक्ति ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, ये अलग से सेपरेट वीडियो बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैं ऐड करके आपको मैं पूरा फुल वीडियो बना के दूंगा, जितने भी लोग यूपी पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। लॉन्च पुस्तक द मॉन्क हु ट्रांसपोर्ट यूपी हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया अब्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर के लेखक कौन है? तो ये शांतनु गुप्ता है इस पुस्तक के लेखक। जहाँ पे भी आपको मॉन्क दिखाई देगा मतलब साधु, और जहाँ पर आपको योगी दिखाई देगा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का नाम, तो वहाँ पे आप सीधे शांतनु गुप्ता टिक कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, राष्ट्रीय किसान दिवस सभी को मालूम है 23 दिसंबर को मनाया जाता है, और यह किसान नेता चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इनका जन्म अगर आपसे पूछ ले तो यूपी के। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर हम बात करें, पीएम मोदी जी द्वारा वाराणसी में बनारस डेयरी संकुल उद्घाटन किया गया, इसमें प्रतिदिन कितने लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी? तो ये टोटल 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी, ठीक है, बनारस सकुल डेयरी योजना के तहत। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में 77 नंबर है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने यूपी में ग्रीन एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की है। तो इन्होंने कहाँ से कहाँ तक किया? दिल्ली से लखनऊ के बीच इन्होंने बनाने की घोषणा की है। अगले अगर हम बात करें पीएम आवास योजना के तहत, वो भी ग्रामीण, पीएम आवास ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के मामले में किस जिले को देश का पहला स्थान हासिल किया है? तो ये पूरे भारत में अमेठी ज़िले ने पहला स्थान हासिल किया, पूरे भारत में आवास योजना के मामले में इसने बेहतरीन काम किया है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, 25 दिसंबर 2021 को पंडित मदन मोहन मालवीय की 160वीं जयंती थी, याद कर लीजिए। इनका जन्म 25 दिसंबर 1961 ईस्वी को कहाँ में हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन सबके साथ साथ BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में की स्थापना इन्होंने 1916 ईस्वी में की, और 2015 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान से भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि 11वां जूनियर हॉकी पुरुष चैंपियनशिप किसने जीता है? तो यूपी ने जीता है, इंपॉर्टेंट है। 81 नंबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल रक्षा प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण DRDO लैब का शिलान्यास किया, ये कहाँ पे किया है? ये यूपी के लखनऊ जिले से इन्होंने किया है। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में यूपी को कौन सा स्थान मिला है? तो स्वास्थ्य सूचकांक में यूपी की जो रैंक है बहुत ही ख़राब है, यूपी ने अंतिम स्थान हासिल किया है, और जबकि जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा बेटर है तो वो केरल पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय शक्ति खेल संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रामपुर की सुभद्रा सिंह ने कौन से पुरस्कार जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, तीनों पदक इन्होंने जीता है, इंपॉर्टेंट है। 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें, केंद्र सरकार ने सुशासन सूचकांक 2021 में गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया है, इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर गुजरात है, और इन सबके साथ साथ दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो गोवा है, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद गोवा है, इंपॉर्टेंट है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। अगला अगर हम बात करें स्वच्छ मिशन के अंतर्गत यूपी के कितने स्थान आइकॉनिक प्लेस के रूप में चुने गए हैं? तो यूपी के 2 स्थान, आगरा का किला और वृंदावन का श्री बांके बिहारी मंदिर, ये आइकॉनिक प्लेस के रूप में चुने गए हैं। इससे पहले भी यूपी के 4 धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थलों को शामिल किया जा चुका है। कौन कौन से हैं? चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। देखिए वाराणसी का मणिकर्णिका घाट, ये भी चुना जा चुका है, ठीक है, और इन सबके साथ साथ दूसरे नंबर पर ताजमहल, तीसरे नंबर पर बिजनौर का विटुरकुटी मंदिर, और चौथे पे प्रयागराज का नाग वासुकी मंदिर आइकॉनिक प्लेस के रूप में चुने जा चुके हैं। टोटल 6 स्थल ऐसे हैं जो आइकॉनिक प्लेस के रूप में अभी तक चुने जा चुके हैं यूपी से, ठीक है। अगला देखते हैं, यूपी में नया ATS कमांडो सेंटर कहाँ पे खुलने वाला है? तो ये देवबंद में खुलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अनावरण किया, लॉन्च किया, ये किसने किया है? तो ये सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब ने किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें 88 नंबर का, वर्ष 2021 के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार के रूप में किसे चुना गया? तो ये दया प्रकाश सिन्हा जी को चुना गया है, ठीक है।
और उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए, उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए या हिंदी भाषा का साहित्य सम्मान 2021 इन्हें दिया गया है। ठीक है, और इन सबके साथ साथ इनका जो जन्म था वो यूपी के कासगंज जिले में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगला आगे देखते हैं, अंग्रेजी साहित्य के लिए किसे चुना गया है? अंग्रेजी साहित्य के लिए नमिता गोखले जी को चुना गया है। वो भी इनके उपन्यास के लिए कौन सा, थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास के लिए इन्हें अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पूरे देश में 100 सी चार्टर प्लेन चलाने की घोषणा की है। फर्स्ट चरण में स्पाइस जेट कितनी जगहों पर सी प्लेन चलाने की अनुमति मिली है? तो पूरे देश में 18 जगहों पर सी प्लेन चलाने की अनुमति मिली है। कहाँ से? अगर हम यूपी की अगर बात करें 18, तो पूरे देश में चलाने की बात की गई है। ठीक है, अगर बेसिकली हम यूपी के बारे में बात करें, यूपी में कहाँ से कहाँ तक, तो यूपी में गोरखपुर से वाराणसी के बीच स्पाइस जेट चलाने की सी प्लेन की चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। और इन सबके साथ साथ ये गोरखपुर में कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? तो गोरखपुर में आपका ये गुरु गोरक्षनाथ की नगरी, ठीक है, गुरु गोरक्षनाथ की नगरी गोरखपुर से के रामगढ़ ताल से भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी तक ये सी प्लेन चलाया जाएगा। और जो गोरखपुर और वाराणसी के बीच 200 किलोमीटर की दूरी है, ये मात्र 40 से 50 मिनट में पूरी हो जाएगी, कवर हो जाएगी, इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि हाल ही में किस राज्य ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना सेवा शुरुआत की? तो यूपी ने शुरुआत किया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पीएम मोदी जी ने, ठीक है, कहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया? तो इन्होंने यूपी के मेरठ जिले से खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, या यूपी का पहला खेल गांव है, इंपॉर्टेंट है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 1 अरब 66 करोड़ पुराने जीवाश्म मिले हैं? तो यूपी के सोनभद्र जो दक्षिणी जिला है, यहाँ से 66 करोड़ पूर्व, मतलब 1 अरब 66 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 3D AMG से बनने वाला देश का प्रथम एक्सप्रेसवे होगा, कौन सा होगा? कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस होगा, इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किसने यूपी में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया है? तो ये सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सहारनपुर के देवबंद में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर शिलान्यास किया है, किसने किया है? योगी आदित्यनाथ जी द्वारा शिलान्यास किया गया है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस संस्थान ने वैज्ञानिक दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का कृत्रिम हृदय बनाने तैयार करेंगे? तो ये आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक कृत्रिम हृदय तैयार करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, वाराणसी में आयोजित ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये रश्मि कुमारी जी ने जीता है। यह भारत की सबसे कुशल महिला कैरम खिलाड़ी है। इन्होंने 2 बार टोटल फेडरेशन कप जीता है। एक पहली बार इन्होंने 2010 ईस्वी में जीता था और दूसरा 2012 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 98 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखने की घोषणा की है, किसके नाम पे? जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे रखने की घोषणा की है। यह देश के पहले CDS थे और इसके साथ साथ पूर्व थल सेना अध्यक्ष भी थे। 99 नंबर क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है। ठीक है, और यह केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। दूसरे स्थान पे राजस्थान को मिला, तीसरे पे तमिलनाडु को मिला है। अगर आगे हम इस क्वेश्चन से डेटा की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के जो है वो पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में चुना गया है। और इन सबके साथ साथ पीएम जी के संसदीय क्षेत्र, ठीक है, पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बलुआ को भारत का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड भी मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, KVIC ने शहर में पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। ये कहाँ पे लॉन्च किया है? गाजियाबाद में। इसे खादी ग्रामोद्योग द्वारा डिज़ाइन किया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1वां नंबर हम देखते हैं, 101वां नंबर है, उत्तर प्रदेश को कितने प्रतिष्ठित ई गवर्नेंस पुरस्कार मिले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ई गवर्नेंस पुरस्कार टोटल कितने मिले हैं? टोटल 5 पुरस्कार मिले हैं उत्तर प्रदेश को। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में 5 पुरस्कार मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौसाम्बी कोखराज में स्थापित किया जा रहा है। तो इसकी कुल लागत आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी कुल लागत 10 करोड़ रुपए है और इसमें प्रति वर्ष 1 लाख फलदार पौधे तैयार होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडो इजराइल ऑफ एक्सीलेंस कौसाम्बी कोखराज में स्थापित किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इर्तिजा हसन, ठीक है,
को प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के हैं? तो ये यूपी के सहारनपुर से हैं, जिन्हें यंग ऑफ प्राइड हिंदुस्तान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया है इर्तिजा हसन को, सहारनपुर के। उन्हें किस लिए दिया गया है? यह पुरस्कार इन्हें सामाजिक कार्यकर्ता के होने के नाते इन्हें दिया गया है। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता है ये। चलिए 104 नंबर का क्वेश्चन है कि यूपी सरकार ने नेपाल सीमा के पास कितने गाँव को राजस्व गाँव घोषित किया है? तो टोटल 4 गाँवों को इन्होंने राजस्व गाँव घोषित किया है। ठीक है, यूपी सरकार ने नेपाल सीमा से जो लगे हुए गांव हैं उनमें से 4 गांव को इन्होंने राजस्व गांव घोषित किया है। अब देखिए ये इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये मिहिनपुरवा तहसील में, ठीक है, स्थित भवानीपुर, तड़िया, ढकिया और बिछिया, ये 4 गांव हैं। कौन कौन से हैं? मिहिनपुरवा तहसील में भवानीपुर, तड़िया, ढकिया और बिछिया, यही 4 गांव हैं जिन्हें राजस्व गांव घोषित किया गया है। अब राजस्व गांव क्या है? राजस्व गांव देखिए एक सीमांकित छोटा प्रशासनिक क्षेत्र होता है और यह वनवटिया गाँव है, वनटांगिया गाँव है। ठीक है, राजस्व सीमांकित छोटा क्षेत्र होता है, इसे ही कहते हैं राजस्व गाँव, और यह एक वनटांगिया गाँव है। चलिए अगला देखते हैं। सीएम योगी ने पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ठीक है, की नींव कहाँ पे रखी? तो इन्होंने बेसिकली, सीएम योगी गोरखपुर से हैं तो गोरखपुर याद कर लीजिए, ऐसे ही आप याद कर लीजिए, सीएम योगी गोरखपुर के हैं तो गोरखपुर में इन्होंने स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की नींव रखी। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 105वां नंबर का कि पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि साल कब मनाई गई? मतलब इनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? ऐसे ही मैंने ये क्वेश्चन नोट कर दिया है क्योंकि बहुत बार ये पुण्यतिथि, जन्मतिथि, ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 11 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई। ठीक है, और इनका जन्म बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था, जहाँ का अभी स्टेशन का नाम बदला गया है। ठीक है, मुगल सराय का, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ये देश के कौन से? ये देश के दूसरे पीएम थे। ठीक है, दूसरे पीएम। चलिए अगला क्वेश्चन है 107वां नंबर का कि यूपी की पहली जायराइड ट्रेन किन 2 जिलों के बीच में चलाई गई? तो देखिए जायराइड ट्रेन किन 2 जिलों के बीच में चलाई गई? ये लखीमपुर खीरी और बहराइच के बीच बना है। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में चलाई गई, लखीमपुर खीरी जिला और बहराइच जिले के बीच में जायराइड ट्रेन चलाई गई। और यह ट्रेन जो है दुधवा नेशनल पार्क से होकर गुजरेगी, जो यूपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, वहाँ से होकर ये गुजरेगी। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें कि यूपी में सर्वाधिक शहरों में मेट्रो रेल का संचालन करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो देश का पहला राज्य जहाँ पे सर्वाधिक मेट्रो ट्रेन चलेंगे। ठीक है, सर्वाधिक। पूरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करेंगे तब भी ये पहले नंबर पर, क्योंकि 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और मेट्रो ट्रेन की बात करेंगे तब भी ये पहला ही है यूपी। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश सरकार ने रसोइया मानदेय में प्रति माह कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? तो रसोइयों के मानदेय में प्रति माह 500 रुपए की बढ़ोतरी की है। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की एक मुफ्त समाधान योजना, ठीक है, एक मुफ्त समाधान योजना किससे संबंधित है? तो ये टोटल आपके बिजली से संबंधित है। ठीक है, एक मुफ्त समाधान योजना बिजली से संबंधित है। 21 अक्टूबर 2021 को यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसे शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 111वां नंबर, उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना ऑपरेशन कायाकल्प, ये क्या है भाई? देखिए ऑपरेशन कायाकल्प है क्या? बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में, कि कायाकल्प, ये आप बार बार सुनते होंगे ये वर्ड। ठीक है, जो लोग रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उन्हें कायाकल्प बहुत सुनाई देता होगा। तो देखिए ऑपरेशन कायाकल्प है क्या यूपी के मद्देनजर? तो विद्यालयों में सुंदरीकरण करने के लिए संबंधित है, मतलब साफ सफाई से विद्यालय के, मतलब इससे पूरी स्वच्छता से संबंधित है। ठीक है, सुंदरीकरण से, तो ऑपरेशन कायाकल्प इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चारुल चतुर्वेदी जेटली ने दुबई में मिसेज यूएई इंटरनेशनल का खिताब जीता। यह यूपी के किस शहर के रहने वाले हैं? तो यह यूपी के कानपुर शहर की रहने वाली हैं। ठीक है, जिन्होंने यूएई में इंटरनेशनल का खिताब जीता, मिसेज यूएई इंटरनेशनल का खिताब इन्होंने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा घरौनी देने वाला जिला है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट लगा लीजिए। देखिए बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे घरौनी मतलब वो जो संगीत वाला, रामपुर घराना, शामली घराना, लखनऊ घराना, मतलब डांस वांस वाला, ये सब शास्त्रीय संगीत वाला, वो सब नहीं है। देखिए घरौनी का मतलब यहाँ दूसरा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ये घरौनी का मतलब है कि खेती के साथ साथ किसानों के घरों के जो कागजात होते हैं वो तहसीलों में जमा करवाना। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इस पे ही वर्क किया है तो वो वाराणसी जिले ने किया है। ठीक है, वाराणसी में सभी किसानों के जो खेती करने वाले हैं उनके कागजात तहसीलों में इन्होंने जमा करा दिया है। ठीक है, बहुत ही सुविधा किसान को दी जा रही है। तो प्रदेश में अगला क्वेश्चन है चौथा, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट
कहाँ बनने जा रहा है। चौथा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ये आपका आगरा में बनने जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कहाँ पे बना है, कानपुर में, फिर उसके बाद गाजियाबाद, फिर मुजफ्फरनगर में बना हुआ है, ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लीजिए। देखिए, किस मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए खादी हस्त निर्मित कागज चप्पलों का विक्रय आरंभ कर दिया गया। मतलब इतनी कहा जाए कि पॉल्यूशन को यानी कम करने के लिए पन्नी जो प्लास्टिक है उसको तो बैन किया गया है यूपी में। इन सबके साथ साथ ये जो कागज़ के चप्पल है, मतलब चमड़ों को समझ लीजिए बॉयकॉट करने की कोशिश की गई है। तो कागज़ के चप्पलों का विक्रय किस मंदिर में किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर में अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। खादी हस्त निर्मित चप्पलों का विक्रय काशी विश्वनाथ मंदिर जो कहाँ पे पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है, वहाँ पे अलाउ कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कौन से थे एनडीटीवी के पत्रकार, कमाल खान थे, ठीक है, ये यूपी के रहने वाले थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश में 10वीं शताब्दी की एक प्राचीन मूर्ति, ठीक है, की खोज की गई। तो कहाँ पे खोज की गई, इंग्लैंड में खोज की गई। ये 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 118वां नंबर का, कितने किलो का वजन का ताला, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा ताला यूपी में बनकर तैयार हुआ। मतलब यूपी में कहाँ पर बनकर तैयार हुआ, तो यूपी में ये आपका अलीगढ़ ताला नगरी के नाम से फेमस है। और यहाँ के सत्य प्रकाश जी ने, जो एक दुकान विक्रेता है, ठीक है, मतलब लोहे का कारोबार करते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, 400 किलो का ताला, सबसे बड़ा ताला, सबसे भारी ताला उन्होंने बनाया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फूड पार्क ये कहाँ पर है, तो सबसे बड़ा फूड पार्क ग्रेटर नोएडा में है, इंपॉर्टेंट है। चलिए 120वां नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज जो है, इनका तो पहली बार डेथ हो गया है, तो इसलिए क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो पंडित बिरजू महाराज ये कथक नर्तक है, कथक नृतक जो यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो लखनऊ, ये पहली बार किस घराने से थे, तो ये देखिए लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने के ये नर्तक थे, ये भी पूछा जा सकता है। 2 क्वेश्चन, ये किस डांस यानी फेमस थे किस कौन से नृतक थे, तो ये आपके कथक नृतक थे, शास्त्रीय नृत्य के। और इन सबके साथ साथ ये किस घराने से थे, तो ये लखनऊ घराने से थे, ये पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 121 नंबर का, किस संस्थान ने अत्याधुनिक यूएवी, ठीक है, मानव रहित हवाई यान विभ्रंश ड्रोन का इलेक्ट्रॉनिक वजन तैयार किया है। तो ये आपका तैयार किया है, किसने तैयार किया है, आईआईटी कानपुर ने तैयार किया है, आईआईटी कानपुर, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये लखनऊ का है, ठीक है, लखनऊ का बाबू बनारसी दास स्टेडियम है, यहाँ पे सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है, क्वेश्चन नंबर 123 है, दिसंबर 2000 में कनहर सिंचाई परियोजना पूरी हो जाने के बाद यूपी में कितने गांव जो होंगे वो भारत के नक्शे से गायब हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं डीपली क्वेश्चन मैंने इसको निकाला है, तो ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनहर सिंचाई परियोजना, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यूपी के कितने गाँव जो है वो भारत के नक्शे से गायब हो जाएंगे। क्यों गायब होंगे, इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली बात, कितने गाँव नक्शे से गायब हो जाएंगे, 11 गाँव यूपी के नक्शे से गायब हो जाएंगे। और किस रीजन से, तो देखिए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से जुड़ी कनहर सिंचाई परियोजना दिसंबर 2002 में ये पूरी हो जाएगी। तो 3 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इन सबके साथ साथ झारखंड, 3 राज्यों में ये परियोजना चल रही है और 2022 में ये पूरा हो जाएगा। अब तीनों राज्यों से जो है वो 21 गांव बांध से पानी छोड़ने के बाद खत्म हो जाएंगे। रीज़न क्या है कि इन तीनों राज्यों से, ठीक है, गांव में जो बांध, जो कनहर सिंचाई परियोजना के अकॉर्डिंग जो बांध बनाया जाएगा वो पानी छोड़ने से ये सभी गांव 11 कि कितने टोटल 11 गांव यूपी से समाप्त हो जाएंगे। अब कनहर सिंचाई परियोजना की अगर हम बात करें तो इसका जो शुरुआत किया गया था वो 1976 ईस्वी में किया गया था। इस परियोजना को बनाने में, इस परियोजना की शुरुआत 1976 में, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें एक फैक्ट ये है कि सोनभद्र में जो है दुधधी विधानसभा के हैं, ये जितने भी 11 गांव है ये भी पूछा जा सकता है, ज़्यादा अगर डीप पूछ लिया तो ये जो 11 गांव है ये किस जिले में आते हैं, तो आपको मालूम रहना चाहिए सोनभद्र जिले में, और सोनभद्र के दुधधी गांव में ये 11 जिले आते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 क्या है, क्वेश्चन नंबर 124 है, लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो महिला एकल का खिताब पीवी संधू जी ने जीता, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, आजमगढ़ के देवेश चंद्र श्रीवास्तव, ठीक है, किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी बनाया गया है, डीजीपी, तो ये कहाँ का बनाया गया है, ये आपका इन्हें मिजोरम का डीजीपी बनाया गया है, आजमगढ़ के देवेश चंद्र श्रीवास्तव को, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आगरा विकास प्राधिकरण, ठीक है, आगरा मास्टर प्लान 2021 को सार्वजनिक कर दिया गया है और ताज धरोहर के क्षेत्र में स्मारकों के कितने मीटर कोई भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी। तो जो आगरा विकास प्राधिकरण है उनके अकॉर्डिंग ताजमहल के मतलब 2021 तक
पूरी तरीके से सार्वजनिक कर दिया गया है कि तो जो ताजमहल है, ताज धरोहर, उसके 100 मीटर दूरी तक कोई भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी। क्योंकि हाल ही फिलहाल आपको मालूम चला होगा कि अगर आप करंट से जुड़े होंगे कि ताजमहल में पीले कलर की परत जम रही है, ठीक है? प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा, मतलब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए यह डिसीजन आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 है कि भारत और किस शहर से वाराणसी के बीच दिव्य काशी ट्रेन चलाई जाएगी? मतलब भारत और किस शहर से? तो दिल्ली से, ठीक है? भारत के वाराणसी और दिल्ली के बीच दिव्य काशी ट्रेन चलाई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 128, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बच्चों को पीएमआरबीपी से सम्मानित किया है। कितने बच्चों को सम्मानित किया है? तो टोटल 8 बच्चों को सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि लखनऊ, अब की बार 2 टीमें खेल रही हैं आईपीएल में। लखनऊ एक आई है और एक गुजरात की एक टीम आई है, ठीक है? तो 2 टीमें आई हैं और इन दोनों टीमों में ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यूपी से रिलेटेड, लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी आईपीएल टीम का नया नाम क्या रखा है? तो नया नाम क्या है लखनऊ का? लखनऊ सुपर जायंट। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अ, समुद्र की गहराई में, ठीक है, अनुसंधान के लिए भारत के पहले मानवयुक्त अभियान का नाम क्या है? तो क्या है? समुद्रयान ही है, ठीक है? समुद्र की गहराई के अनुसंधान के लिए समुद्रयान अभियान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 है, भारत की पहली पैरा अकादमी कहाँ पे खोली गई? पैरा मतलब जो विकलांग लोग होते हैं उन्हें पैरा कहता है, तो उन लोगों के लिए अकादमी कहाँ खोली गई? लखनऊ में खोली गई। इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, ठीक है? तो इन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया है? तो भारत के दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। और इन सबके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 है, सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और इन सबके साथ साथ राधेश्याम खेमका जो गोरखपुर प्रेस के जाने माने अध्यक्ष थे, ठीक है, और वहाँ के संस्थापक भी थे। गोरखपुर प्रेस जो गोरखधाम में, मतलब गोरखपुर में जो गोरखनाथ मंदिर है, वहाँ पे गीता प्रेस है जहाँ से सब पुस्तकें छपती हैं धार्मिक, वहाँ के ये संस्थापक थे उस गीता प्रेस के। तो इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। देखिए सबसे बड़ा भारत रत्न होता है, फिर उसके बाद पद्म विभूषण, फिर उसके बाद पद्म भूषण होता है और चौथे नंबर पे पद्म श्री होता है। इतना याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133, यूपी में अभियान, कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो यूपी में दस्तक अभियान शुरू किया गया। ये दस्तक अभियान है क्या? तो आपने सुना होगा कि गोरखपुर में जापानी बुखार से बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जब योगी सरकार आई तो उन्होंने क्या किया? दस्तक अभियान को चालू किया। जापानी बुखार को पूरे यूपी में गोरखपुर से और उसके अगल बगल महाराजगंज, कुशीनगर, ठीक है, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, इन सभी जिलों में फैलने से रोकने के लिए दस्तक अभियान को चालू किया गया। इससे काफ़ी बेनिफिट मिला है इस अभियान से जापानी बुखार को रोकने में। चलिए अगला क्वेश्चन है 134 नंबर का, आईएएफ की झांकी का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला राफेल फाइटर कौन है? तो शिवांगी सिंह है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आईएएफ की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शुभांगी सिंह है। इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 है, गणतंत्र दिवस पर देश के 939 पुलिस कर्मियों को वीरता पदक, सेवा पदक से सम्मानित किया गया, जिसमें यूपी के कितने थे? तो यूपी के 79, मतलब 79 थे, ठीक है? 939 देश में, पूरे देश में 939 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया, जिसमें से यूपी के जो थे 89 थे, ठीक है? 79। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए यूपी का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी से वाला क्वेश्चन ना पूछे, ऐसी कोई सी बात है। देखिए यूपी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी से ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा ज़्यादातर। और वैसे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो क्वेश्चन पूछेगा ही, लेकिन यूपी स्पेशल है तो यूपी का करंट अफेयर आपको तैयार करके जाना चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। एक क्वेश्चन अगर 1 नंबर आपका कम होता है तो आप बहुत सारे बच्चों के पीछे चले जाओगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 का है, 136 है, यूपी का कौन सा शहर संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी के लिए नामांकन के तौर पर प्रस्तुत किया गया है? तो यूपी का वाराणसी शहर, ठीक है, सांस्कृतिक शहर, इसे मंदिरों की नगरी भी कहते हैं, घाटों की नगरी भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौरव खन्ना द्वारा भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई? तो अभी मैंने आपको इससे पहले बताया, लखनऊ में पैरा अकादमी की स्थापना की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 क्या है, यूपी चेस स्पोर्ट एसोसिएशन द्वारा मेकिंग द ग्रैंड मास्टर चेस चैंपियनशिप अंडर 16 का खिताब किसने जीता है? तो ये हर्षित सिंह ने जीता है। इंपॉर्टेंट है। चलिए 139वां है, खिजड़िया रामसर स्थल, ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। खिजड़िया रामसर स्थल ये मैंने क्यों मेंशन किया है? देखिए अब की बार जो रामसर साइट में 2 पक्षी विहारों को अब की बार नामित किया गया है, एक आपका यूपी का बखिरा पक्षी विहार और एक गुजरात का खिजड़िया रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इसलिए मैंने इसको भी बता दिया कि आप एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप बखिरा याद करके जाओगे यूपी से स्पेशल, लेकिन खिजड़िया भी आपको मालूम होना चाहिए, गुजरात में पड़ता है, इसे भी रामसर स्थल घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ चीज पे कौन था? यूपी, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, तीसरे पे मेघालय, ठीक है? तो गणतंत्र दिवस 2022 में झांकी यूपी था, ठीक है? एक जिला एक उत्पाद के लिए यूपी की जो झांकी जो निकाली गई थी, तो वो यूपी को किस लिए दिया गया? तो यूपी को एक जिला एक उत्पाद, मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए यूपी ने झांकी निकाली थी और इसलिए इन्हें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द क्लास ऑफ 2006
स्नीक पीक इन द मिस एडवेंचर ऑफ द ग्रेट इंजीनियरिंग लाइफ के लेखक कौन है? तो आकाश कंसल है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के शिक्षण संस्थान निगाता विश्वविद्यालय जो है ये जापान में पड़ता है, के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, किसने किया है? IIT BHU ने किया है, इंपॉर्टेंट है। एक बार जैसे आप इस पूरे वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपके माइंड में काफ़ी हद तक बैठ जाएगा, और 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा वो आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। इसका नोट्स भी आप बना लीजिए प्रॉपर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूपी के किस विश्वविद्यालय में फैमिली कोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में फैमिली कोर्ट का उद्घाटन किया गया। चलिए 144वां नंबर है, क्या है कि भारत की किस फिल्म डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है? अभी पूरे भारत की बात कर रहा है, तो पूरे भारत में राइटिंग विद फायर ये एक फिल्म है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, और इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को नोट किया है क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है, और ऐसे ही क्वेश्चन उठा के यूपी के सभी एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो फिल्म थी ये यूपी के चित्रकूट से प्रकाशित खबर लहरिया पर आधारित है, ठीक है। चित्रकूट से प्रकाशित लहरिया खबर पर ये पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है, और इसे ऑस्कर के लिए अवार्ड के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी में शुरू होने वाले रेडियो स्टेशन का क्या नाम है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यूपी में संगीत नाटक अकादमी में शुरू होने वाले रेडियो स्टेशन का नाम जयघोष है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूपी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चालू की गई? तो एक जिला एक खेल योजना चालू किया गया, मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यूपी में, ठीक है। एक जिला एक खेल योजना ये भी यूपी में, खेलों को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो अभी हाल ही फिलहाल में चुनाव हुए हैं, आप सभी को मालूम होगा विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो यूपी सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला है, 403 सीटें यहाँ पर है। तो 403 सीटों के लिए यहाँ पे 7 चरणों में मतदान हुआ, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए चुनाव से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इनसे कभी आप इन सभी क्वेश्चन को कभी छोड़िएगा मत, पढ़कर जाइएगा, ठीक है। पंजाब में टोटल विधानसभा की कितनी सीट है? तो पंजाब में 117 सीट है, और यहाँ एक ही चरण में पूरा मतदान हो गया, मतलब एक ही चरण में पूरा पंजाब विधानसभा सीट के लिए मतदान हो गया। अगला है, उत्तराखंड में कितनी सीट है? उत्तराखंड में 70 सीट है, यहाँ पर भी एक ही चरण में पूरा मतदान किया गया, पूरा फाइनल कर दिया गया। मणिपुर में कितनी सीट है? तो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में टोटल 60 सीट है, यहाँ 2 चरणों में मतदान हुआ है, याद कर लीजिए। यूपी में कितने? यूपी में आपका 7 चरणों में हुआ है, ठीक है। और पंजाब और उत्तराखंड में एक चरण, और मणिपुर में 2 चरण, और गोवा में भी एक ही चरण में मतदान हुआ है, यहाँ पे 40 विधानसभा सीट है, और गोवा में भी एक ही चरण में मतदान हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन 148वां नंबर, कि दुनिया की जो पहली मेट्रो है, ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की गई, कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये चाइना में शुरू की गई है, और कब शुरू की गई है? 31 दिसंबर 2021 को संघाई प्रांत में यह शुरू किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साहित्य भाषा का अकेडमी अवार्ड आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा के लिए आपकी बार किसे दिया गया है साहित्य अकादमी? तो ये दिया गया आपकी बार नमिता गोखले जी को दिया गया है। किसे दिया गया है? आपकी बार ये नमिता गोखले को जी को दिया गया है, और उनकी किस भाषा के लिए दिया गया है, मतलब उन्हें किस भाषा के लिए? अंग्रेजी भाषा के लिए। और इनके उपन्यास का नाम क्या था? उनके उपन्यास का नाम था थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ये इनके उपन्यास का नाम था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, 150 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 2021 में, ठीक है, और 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन सा है? मतलब 1901 और उसके बाद 2021 में इन दोनों के बीच में सबसे गर्म वर्ष कौन सा है? तो देखिए अगर हम इसकी बात करेंगे तो 2016 जो है ये चौथा सबसे गर्म, ठीक है, वर्ष रहा है, और इन सबके साथ साथ 2021 जो है वो 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है, 5वां, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, ये आपसे घुमा के पूछा जाएगा, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो किसके अधीन आता है? सबसे पहली बात यह है, फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये क्वेश्चन तो सबसे पहले बनता है। देखिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ये आपके गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 152 नंबर का, साहिबजादा दिवस कहाँ पे मनाया जाता है? साहिबजादा दिवस उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, ये दिवस याद कर लीजिए। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ये पहली बार सुन रहे होंगे साहिबजादा दिवस, तो ये करंट का ही क्वेश्चन है, यूपी में ये मनाया जाता है, ठीक है। अब 152 नंबर का क्वेश्चन क्या है? चलिए 152 नंबर का अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो 152 नंबर का क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति NV रमन, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये कितने नंबर के न्यायाधीश है? ये 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और इससे अगर ऊपर की मैं बात करूं तो 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे हैं। 46वें नंबर के कौन है? रंजन गोगोई हैं। और 45वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दीपक मिश्रा, ठीक है, 45वां दीपक मिश्रा, 46वां रंजन गोगोई, और 47वें नंबर पे शरद अरविंद बोबडे, और 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये हैं आपके NV रमन, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना
कब हुई? तो देखिए एनएचआरसी की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन नोट डाउन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स का 9वां सदस्य देश कौन सा है? ठीक है, ब्रिक्स का 9वां सदस्य देश कौन सा है? तो देखिए अभी आपको मालूम है कि ब्रिक्स में पहले टोटल जब ये फॉर्मेशन इसका हुआ था तो 5 देश थे। ठीक है, कौन कौन से? ब्राज़ील था, रशिया था, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया और एस से साउथ अफ्रीका हो गया। तो ये टोटल 5 देश थे, लेकिन इनकी संख्या 5 से 9 कैसे हो गई? कौन कौन से देश शामिल हुए? तो देखिए 5 के बाद छठवां नंबर बांग्लादेश शामिल हुआ, फिर यूएई शामिल हुआ, यूनाइटेड अरब अमीरात, फिर उसके बाद उरुग्वे शामिल हुआ और अब 9वां सदस्य जो शामिल हुआ है वो कौन है? मिस्र है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो 9वां सदस्य देश कौन सा है? मिस्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति ने संस्कृत भाषा के लिए 2021 में पद्मश्री पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो पद्मश्री पुरस्कार संस्कृत भाषा में किसने जीता है? वो यूपी के रहने वाले, तो कौन है? राम यतना शुक्ला, ये यूपी के ही रहने वाले हैं। ठीक है, और इन्होंने संस्कृत भाषा के लिए 2021 में पद्मश्री जीता इन्होंने। ठीक है, राम यतन शुक्ला इनका नाम है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 2021 में यूपी में गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। मतलब जो गोकुल पुरस्कार, ये सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन, ये कहाँ दिया जाता है? तो ये यूपी में दिया जाता है। और 2021 में किसे दिया गया? तो 2021 में ये दिया गया है सुधा पांडे को दिया गया है 2021 में गोकुल पुरस्कार। इसके साथ दिया क्या जाता है? इसके साथ 50,000 रुपये का चेक दिया जाता है, एक गाय दी जाती है जो कि गोकुल मतलब गाय, ठीक है, गाय का ही पर्यायवाची है, और इन सबके साथ साथ भगवान कृष्ण की एक मूर्ति भी दी जाती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद कर लीजिए, 50,000 रुपये जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि पुरस्कार की राशि हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि यश भारती सम्मान, ठीक है, यूपी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, भारत का भारत रत्न है, यूपी का सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान कौन सा है? यश भारती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत 1994 से हुई, और इसमें क्या दिया जाता है? तो इसमें टोटल 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है यश भारती सम्मान में। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण पुरस्कार 2020 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो टोटल 9 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया। ठीक है, लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो होता है ये यूपी के मेधावी खिलाड़ियों को दिया जाता है, लक्ष्मीबाई पुरस्कार। और लक्ष्मण पुरस्कार भी एक खिलाड़ियों को दिया जाता है, और लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी दोनों खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, और लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020 में 6 खिलाड़ियों को दिया गया, लक्ष्मण पुरस्कार 9 खिलाड़ियों को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। 153 नंबर का क्वेश्चन है कि यूपी के गुलाम अहमद ने 2021 में पद्मश्री पुरस्कार जीता। क्यों इन्हें मिला है पद्मश्री पुरस्कार? देखिए स्वच्छता, इन्हें गुलाम अहमद जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2021 में, इतना आप याद कर लीजिए। इनके बारे में पूरा डिटेल मैंने यहाँ नोट नहीं किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इसका मैंने नोट नहीं किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में, ठीक है, यूपी 6वें स्थान पे रहा, ये फैक्ट है, याद कर लीजिए, 6वें स्थान पे रहा। ठीक है, 10 लाख से कम आबादी वाले स्वच्छ शहर में कन्नौज सबसे ऊपर है। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात है कि यूपी जो है 2020 में स्वच्छता के मामले में कितने नंबर पे रहा है? 6वें स्थान पे। और 10 लाख से कम आबादी में स्वच्छ शहर में सबसे कौन ऊपर रहा है? कन्नौज रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 नंबर का, यूपी पंचायत मतलब यूपी में पंचायत में सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार किसे मिला है? उत्तर प्रदेश पंचायत में सर्वश्रेष्ठ पंचायत का जो अवार्ड मिला है वो उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले को मिला है। और पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को आपका हर वर्ष पंचायत दिवस मनाया जाता है। अब की बार का जो पंचायती दिवस था वो 24 अप्रैल 2021 को मनाया गया, और यह अब की बार का 12वां पंचायती दिवस था, 12वां राष्ट्रीय पंचायती दिवस। मतलब पूरे देश में, मतलब पूरे भारत में 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस। और अब की बार का यह कौन सा सेशन था? 12वां सेशन था, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गोकुल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो गोकुल पुरस्कार इससे पहले मैं बता चुका हूँ, ये दूध उत्पादन के लिए दिया जाता है, दूध उत्पादन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसमें क्या क्या आपकी बार किसे दिया गया? आपकी बार सुधा पांडे को दिया गया है, और इन सबके साथ साथ 50,000 रुपये का इन्हें चेक भी दिया गया है, और इसके साथ साथ एक गाय और भगवान कृष्ण की मूर्ति भी दी गई है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूपी के नए एटीएस प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए एटीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और नवीन अरोड़ा जी को नियुक्त किया गया है नए एटीएस के रूप में यूपी के। ठीक है, एटीएस का फुल फॉर्म अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप क्या लिखोगे? एटीएस का फुल फॉर्म होता है आतंकवाद विरोधी दस्तक, आतंकवाद विरोधक दस्तक। ठीक है, चलिए आतंकवाद विरोधक दस्ते, ये याद कर लीजिए। चलिए 157 नंबर का क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में यूपी को कितना स्थान मिला? तो यूपी को अब की बार 13वां स्थान मिला है। और आगे अगर हम बात करें, छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष स्थान मिला है, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी
ठीक है। नीति आयोग के अब की बार उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? सुमन बेरी को बनाया गया है। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन, ठीक है, परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है। तो उपाध्यक्ष और सीईओ दोनों याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूपी में चुनी हुई कैबिनेट में बेबी रानी मौर्य को कौन सा विभाग दिया गया? तो बेबी रानी मौर्य को अब की बार महिला कल्याण और बाल विकास का मंत्रालय इन्हें सौंपा गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब यूपी के हैं, और यूपी का अगर आप एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए 160 नंबर सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 58वें संस्करण का पुरस्कार यूपी के किस जिले में किया गया? ठीक है, तो ये कानपुर में किया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन जो 73वां वार्षिक सम्मेलन था, ये अब की बार कहाँ पर हुआ है? तो अब की बार ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद, इस समय का नाम बदल गया है, प्रयागराज हो गया है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हिंदी साहित्य सम्मेलन 73वां हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है ध्रुपद मेला कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ध्रुपद मेला वाराणसी में आयोजित किया गया। छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में यूपी में भारत और किस देश के बीच 19वीं सैन्य अभ्यास का बैठक किया गया? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का बैठक का आयोजन किया गया। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इसका जो आयोजन किया गया है वो आगरा ज़िले में किया गया है, इंपॉर्टेंट है। यूपी में सद्भावना ग्राम योजना शुरू की गई, कहाँ पे चालू की गई है सद्भावना ग्राम योजना? तो यूपी के झांसी ज़िले में सद्भावना ग्राम योजना चालू की गई है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये निधिपति सिंघानिया जी को नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में यूपी की रैंक क्या है? तो यूपी की जो रैंक है उत्तर प्रदेश की, वो कौन सी रैंक है? उत्तर प्रदेश की तीसरी रैंक है, ठीक है, तीसरी रैंक। इसके बारे में मैंने पूरा डेटा एनालिसिस किया है। देखिए यूपी की पहली बात रैंक कितनी है सौर ऊर्जा के मामले में, सौर विद्युतीकरण के मामले में तीसरी है। टोटल यहाँ पे 53,234 घरों का भी विद्युतीकरण किया गया है। और कैसा विद्युतीकरण? सौर विद्युतीकरण ओनली कितना? 53,234। और दूसरे पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान पहले नंबर पे, जहाँ पे 1,23,682 घरों का सौर विद्युतीकरण किया गया। दूसरा है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में 65,373 घरों को सौर विद्युतीकरण किया जा चुका है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसका आप नोट्स जरूर बना लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रॉम लखनऊ टू ल्यूस्टम, ठीक है, ल्यूटम पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक का भी क्वेश्चन, मतलब बुक्स एंड राइटर, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये यूपी से रिलेटेड है, फ्रॉम यूपी टू ल्यूटम, ठीक है, ल्यूटम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान प्रकाश हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से शुरू की गई सरकारी योजना ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं। कौन सी योजना थी जिसके शुरुआत से 3 साल पूरे हो गए हैं? तो ये आपका है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को पीएम मोदी जी द्वारा गोरखपुर जिले से किया गया। और ये वही योजना है जिसमें सभी किसानों को 6-6 हज़ार रुपये की वार्षिक किस्त दी जाती है। ये वही योजना है, इंपॉर्टेंट है, पीएम किसान सम्मान निधि। चलिए भारत में सबसे अधिक रामसर साइटों वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा रामसर साइटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, इंपॉर्टेंट है। टोटल यहाँ पे कितने रामसर साइट है? टोटल यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। सर्वाधिक रामसर साइटों वाला अगर कोई राज्य है तो यूपी है। उत्तर प्रदेश के रामसर साइट के मैंने पूरा एनालिसिस किया है और पूरा नोट्स मैंने इसका बनाया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप इस पूरे नोट्स का अगर एनालिसिस करेंगे। इस सभी पहली बात ये, जितने भी मैं रामसर साइट बता रहा हूँ इसको आप नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको लेटेस्ट पूछेगा, कभी पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा कि ये रामसर साइट, कौन सा रामसर साइट यूपी का नहीं है, तो आपको सब अगर याद रहेगा तभी आप अपोजिट वाला चूज़ कर पाओगे। तो देखिए यूपी के जो 10 रामसर साइट है कौन कौन से हैं? देखिए ऊपरी गंगा नहर है, नवाबगंज पक्षी विहार जो उन्नाव जिले में पड़ता है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये भी हरदोई जिले में पड़ता है, और इसके समसपुर पक्षी अभ्यारण्य या रायबरेली जिले में पड़ता है। समन पक्षी अभ्यारण्य ये मैनपुरी जिले में पड़ता है। पार्वती अरंगा अरंगा, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य ये गोंडा जिले में पड़ता है, देवी पाटन मंडल का। और ये सरसाई नवर झील ये इटावा जिले में पड़ता है। हैदरपुर आर्द्रभूमि अभी जल्दी इसे रामसर साइट स्थल में शामिल किया गया है, तो इसको भी याद कर लीजिए। सूर सरोवर झील या कीथम झील ये कहाँ पड़ता है? ये आगरा में पड़ता है। और ये लेटेस्ट है बखिरा पक्षी विहार, ठीक है, तो ये संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। तो इन सभी 10 नामों को आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको याद रहेगा तभी आप इसके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप इसके कंप्लीट कर पाओगे। और इसका नोट्स जरूर बना लीजिए, एक क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि भारत में टोटल कितने रामसर साइट है। तो 10 तो यूपी में है, और पूरे भारत की बात करेंगे तो 54 रामसर साइट भारत स्थल में है, भारत में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 170, यूपी की पहली व भारत की पहली पैरा अकेडमी
अकादमी कहाँ खोली गई, तो ये लखनऊ में खोली गई है। इससे पहले ये डिस्कस मैं कर चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 171 नंबर का, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए एसिड प्रूफ, ठीक है, बॉडी प्रोटेक्टर बनाया है, और इस जैकेट का क्या नाम है, तो इस जैकेट का नाम है प्रज्वला, ठीक है। महिला पुलिस वालों के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एसिड से बचाव के लिए, एसिड से शरीर यानी पूरे शरीर से बचाने के लिए एक जैकेट बनाया जिसका नाम क्या है, प्रज्वला है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 172 नंबर का, खादी और ग्रामोद्योग आयोग मतलब KVIC ने देश की पहली मोबाइल प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है, तो ये गाजियाबाद में लॉन्च की है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 173 नंबर, किस राज्य ने उत्तर प्रदेश के आलू पर प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब तेलंगाना ने आलू के निर्यात पे आयात, तेलंगाना आयात करता है और यूपी क्या करता है, आलू उत्पादन के मामले में फर्स्ट नंबर पे है, पूरे भारत में फर्स्ट नंबर पे है। तो ये आलू का क्या करता है, यूपी आलू यहाँ से भेजता है, निर्यात करता है, तेलंगाना आयात करता है, लेकिन तेलंगाना ने आलू के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। किस राज्य ने, तो तेलंगाना ने प्रतिबंध लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि तेलंगाना आलू के मामले में सक्षम हो गया। यहाँ के किसान तेलंगाना के आलू की भरपूर पैदाइश कर, यानी क्या कहते हैं, उत्पादन करते हैं, ठीक है, और इन सबके साथ साथ आलू पे उत्पादन पे निर्भर हो गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस प्राधिकरण ने जनवरी 2022 में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के डोर टू डोर संग्रह के लिए, क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस प्राधिकरण ने जनवरी 2022 में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के लिए डोर टू डोर संग्रह के लिए विशेष अभियान चलाया है, तो ये विशेष अभियान चलाया है नोएडा विकास प्राधिकरण के द्वारा चलाया गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के सहसवान बदायूं में जन्मे राशिद खान को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो ये कला के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण सॉरी, देखिए पहला भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा नागरिक सम्मान कौन सा है, पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये इन्हें किस लिए सम्मानित किया गया, ये हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत, ठीक है, से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के SC/ST आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राम बाबू हरित जी को नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश के SC/ST आयोग के रूप में। देखिए भारत के भी SC/ST आयोग होता है और अलग अलग राज्यों के भी, अपने अपने राज्यों के भी SC/ST आयोग होता है, लेकिन यूपी के लिए आपको याद करना पड़ेगा, डॉक्टर राम बाबू हरित जी को SC/ST आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जसवंत सैनी को नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से सहकारिता रत्न सम्मान 2021 के लिए किसे सम्मानित किया गया है, तो वीर प्रताप जी को सम्मानित किया गया है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये उन्नाव जिले के रहने वाले हैं। और इसमें कितनी रुपए दी जाती है धनराशि, इसमें 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहला कोविड वैक्सीन शॉट किसे मिला है, तो उत्तर प्रदेश में पहला कोविड वैक्सीन शॉट अमर बहादुर को मिला है, ठीक है। अमर बहादुर कौन है, जो उत्तर प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीन लेने वाले पहले व्यक्ति हैं, तो ये जो है ये किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के कनिष्ठ सहायक कर्मचारी हैं, और ये दंत चिकित्सक में काम करते हैं, और वहीं के ये कनिष्ठ कर्मचारी हैं। कहाँ के हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है। तो अमर बहादुर को कोविड-19 की पहली वैक्सीन मिली है, वो भी कहाँ पे, किस राज्य में, यूपी की। अगर मैं बात करूँगा यूपी की। भारत में अगर टीकाकरण की बात करें तो भारत में टीकाकरण अभियान के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, मनीष कुमार थे। मनीष कुमार जो पहले व्यक्ति थे पूरे भारत के जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन ली थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल योजना, अगर इसके बारे में बात करें तो कोविड-19 के कारण अगर एक माता या माता पिता दोनों अगर जिनकी डेथ हो गई है, उन सभी बच्चों के लिए या मुख्यमंत्री बाल पुरस्कार एक कल्याणकारी योजना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोविड-19 के कारण एक या दोनों माता पिता खो देने वाले बच्चों के लिए यह एक कल्याणकारी योजना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार के वयस्क होने तक, इसके बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ। राज्य सरकार बच्चों के वयस्क होने तक उसके अभिभावक या उसके देखभाल करने वाले जो भी होंगे उनको 4,000 रुपये देगी, ठीक है, 4,000 रुपये मासिक देगी मुख्यमंत्री बाल पुरस्कार के रूप में, ठीक है, बाल सेवा योजना के तहत 4,000 रुपये देगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 181 नंबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो ये टोटल 10 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। चलिए उत्तर प्रदेश बजट 2021 में कोविड-19 टीकाकरण के लिए कुल कितना बजट पारित किया गया है, तो टोटल 50 करोड़ रुपए बजट पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्यपाल की आनंदीबेन पटेल ने
सनशाइन पुस्तक का विमोचन किया। इस किताब का क्या नाम है? तो इस किताब का नाम है बाय बाय कोरोना कोरोना। और ये किसने लिखा है? तो इसे लिखा है प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा इसे लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री जी द्वारा, ठीक है, गुरु महोत्सव या गुड़ महोत्सव, ठीक है, गुरु महोत्सव या गुड़ महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में किया गया। अगला क्वेश्चन है 185 नंबर का, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने का निर्णय लिया है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। तो ये ब्लैक मार्केटिंग मतलब कालाबाजारी के खिलाफ इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने का फैसला लिया है। ये कालाबाजारी ब्लैक मार्केटिंग है क्या? तो देखिए कोविड-19 दवाओं की कालाबाजारी के लिए, जैसे जब लॉकडाउन लगा था तो कोविड-19 की जितनी दवाई थी वो ब्लैक में बेची जा रही थी। सरकार की तरफ से स्टॉक भी खत्म हो जा रहा था, ब्लैक मार्केटिंग उसकी हो रही थी और यूपी में ये दवाएं नहीं मिल रही थी। तो इसलिए सरकार ने ब्लैक मार्केटिंग मतलब कालाबाजारी को रोकने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किया है। अगला क्वेश्चन है 186 नंबर का, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला ट्रांसजेंडर शौचालय बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। और यह क्यों बनाया गया? स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत यह बनाया गया है, ठीक है, वाराणसी जिले में। आपसे पूछा जा सकता है किस परियोजना के तहत? तो स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत। अगला क्वेश्चन है मार्च 2021 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा दस्तक अभियान मतलब संचारी रोग नियंत्रण शुरू किया गया है। देखिए ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये आपका वाराणसी में शुरू किया गया है। किस ज़िले में? तो ये वाराणसी में शुरू किया गया दस्तक अभियान। अब दस्तक अभियान है क्या? तो आप जानते होंगे गोरखपुर दस्तक अभियान ज़्यादातर ये जो चालू किया गया है ये बच्चों में जापानी इंसेफ्लाइटिस के मामले को रोकने के लिए यह दस्तक अभियान चलाया गया है। आपको मालूम होगा गोरखपुर और उसके आसपास सभी ज़िलों में जापानी बुखार से बच्चों की डेथ हो जा रही थी और इन्हीं बच्चों को यानी मृत्यु से बचाने के लिए, इस बुखार से पीड़ित बच्चों को बचाने के लिए दस्तक अभियान चलाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए, ठीक है, किसान कल्याण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसान कल्याण मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय दोगुनी करना, उर्वरकों के उपयोग को कम करने के बारे में किसानों को जागरूक करना। ये दो मुख्य उद्देश्य हैं किसान कल्याण मिशन के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो कानून विश्वविद्यालय की स्थापना ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मतलब विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। चलिए 190 नंबर क्वेश्चन है 6 अलग अलग विषयों में यूजीसी नेट उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश के अमित कुमार रंजन जी हैं जो ये कानपुर में एक शिक्षक हैं और इन्होंने क्या किया है 6 अलग अलग विषयों में यूजीसी नेट की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की है। बहुत बड़ी बात है, यहाँ लोग एक नहीं उत्तीर्ण कर पाते हैं और इन्होंने 6 उत्तीर्ण किया है। इंपॉर्टेंट है। अगला है 18 पंक्ति और 18 शब्दों में सबसे छोटी गज़ल लिखने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये है अशोक गुलशन। ये कहाँ के हैं? ये बहराइच के हैं। इनके नाम 18 पंक्ति और 18 शब्दों की सबसे छोटी गज़ल लिखने का रिकॉर्ड है। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 दिसंबर 2021 को यूपी में शुरू की गई योजना कौन सी थी? देखिए योजना इसलिए नोट डाउन किया गया है, देखिए अब इसके बाद आपको मैं 10 क्वेश्चन जो दूंगा वो पूरा योजनाओं से रिलेटेड है और ये योजना मैं इसे क्यों नोट किया गया है? इसे इसलिए नोट किया गया है क्योंकि ये योजना एक ऐतिहासिक योजना है पूरे यूपी के लिए, अभी तक ऐतिहासिक योजना है क्योंकि आप सब लोग जान रहे होंगे जितने लोग तैयारी कर रहे हैं कि मुफ्त स्मार्टफोन योजना चालू की गई थी 25 दिसंबर 2021 को। मुफ्त स्मार्टफोन है क्या? जितने भी ग्रेजुएशन या जो पढ़ाई कर रहे हैं या जितने भी ग्रेजुएट छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं इस समय कोई भी डिग्री अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें सरकार पढ़ने के लिए स्मार्टफोन प्रोवाइड करा रही है और ये एक ऐतिहासिक योजना है। सरकार ने इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और यही है भारत को एक डिजिटल साक्षर राज्य बनाना है। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है? तो ये कौशल विकास से है, स्किल डेवलपमेंट से है। इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना, अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आएगा तो वो भी कौशल विकास है। अब उत्तर प्रदेश का कौशल विकास क्या है? कौशल सतरंग योजना। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर पीएम मोदी ने, ठीक है, उज्ज्वला 2.0 को कहाँ से लॉन्च किया है? तो उज्ज्वला 2.0 को उत्तर प्रदेश के महोबा डिस्ट्रिक्ट से चालू किया है। देखिए पहली बार जब उज्ज्वला योजना लाई गई थी तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से लाई गई थी और बलिया जिले से चालू किया गया था, शुरुआत किया गया था। उज्ज्वला योजना वही योजना है जिसमें एक एलपीजी सिलेंडर, ठीक है, सभी महिलाओं को, घर की मुखिया महिलाओं को प्रोवाइड किया जाता है और ये जो उज्ज्वला योजना ये महिलाओं के नाम पे दिया जाता है और इसमें आपको सब्सिडी भी मिलती है गैस लेते समय, ठीक है। तो उज्ज्वला योजना और पूरे भारत को धुआं मुक्त बनाने के लिए यह योजना चालू की गई है
और पीएम मोदी जी ने 2.0 मतलब एक उज्ज्वला योजना जो था वो सक्सेस हो गया पहला वाला। अब दूसरा वाला 2.0 ये कहाँ से चालू किया गया? ये महोबा डिस्ट्रिक्ट से चालू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की आरोग्य वाटिका योजना का संबंध किससे है? देखिए आरोग्य आने से आप ये मत समझ जाइएगा कि ये स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। आरोग्य योजना से मत समझ जाइए कि ये स्वास्थ्य से संबंधित है। देखिए उत्तर प्रदेश की आरोग्य वाटिका योजना ये माध्यमिक विद्यालयों में उद्यानों मतलब बगीचों को और फूल पेड़ जितने भी हैं विद्यालय में उनकी साफ़ सफाई और उनकी देखभाल के लिए यह योजना चालू की गई है, ठीक है। स्कूल को स्वच्छ बनाने के लिए भी यह योजना चालू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस ई कॉमर्स कंपनी ने? बहुत ही विश्व की नामी जानी कंपनी फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम की शुभारंभ के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फ्लिपकार्ट से इन्होंने समझौता किया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 नंबर, केला। देखिए केला महोत्सव 2021 यह कहाँ आयोजन किया गया? ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अब की बार केला महोत्सव का आयोजन किया गया है। देखिए कुशीनगर जो है वो केले के उत्पादन में पूरे यूपी के 75 जिलों में सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, पहले स्थान पर है। इसलिए जो सबसे ज़्यादा केला उगाया जाता है वो कुशीनगर में ही मिलता है, ठीक है। कुशीनगर में ही केले का भरपूर उत्पादन होता है और यहाँ से विदेशों में भी केले का निर्यात होता है। तो केला महोत्सव अब की बार कुशीनगर में मनाया गया। कुशीनगर ये वही राज्य है, ये वही जिला है जो आपका गोरखपुर आप जान रहे होंगे, गोरखपुर से सटा हुआ यह जिला है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत का कौन सा राज्य पहला कार्बन मुक्त राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। वाराणसी में देखिए एक और योजना है, वाराणसी में ग्राम उजाला योजना शुरू की गई। ये कब शुरू की गई? ये 24 मार्च 2021 को वाराणसी में ग्राम उजाला योजना शुरू की गई। ग्राम उजाला योजना क्या है? जिसमें सरकार बहुत ही कम रेट पर बहुत ही कम रुपए में मतलब 10 या 20 रुपए में आपको LED बल्ब प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये वही योजना है, यूपी से चालू की गई है इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए 200 क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन है आज का, मास्टर वीडियो था ये। तो ये 200वां क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में किशोरी बालिका योजना, ठीक है, कितने वर्ष की स्कूल न जाने वाली लड़कियों को शामिल किया जाता है? तो किशोरी बालिका योजना में देखा जाता है कि कौन कौन सी लड़कियां जो घर पर बैठी हैं और कितने वर्ष की, 11 से 14 वर्ष तक की बच्चियों को मतलब लड़कियों को घर घर जाके लोग सर्वे करते हैं और सर्वे करने के आधार पे उनका 11 से 14 वर्ष की लड़कियों को शामिल किया जाता है। उनका डेटा कलेक्शन किया जाता है कि वो स्कूल जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। अगर नहीं जा रही हैं तो सरकार की तरफ से उन्हें प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, उन्हें स्कूल में मुफ्त एडमिशन की सुविधा भी दी जाती है। तो किशोरी बालिका योजना कितने वर्ष की स्कूल ना जाने वाली लड़कियों को शामिल किया गया है? ये 11 से 14 वर्ष की लड़कियों को शामिल किया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट या मित्र दोस्त अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, या एक मास्टर वीडियो था या आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी के किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यूपी के क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि यूपी के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और टोटल यह मास्टर वीडियो था, इसमें मैंने आपको 200 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ बहुत सारे फैक्ट भी इसमें बताया गया है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार पूरा फिर से देखिए और इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिए और इसके PDF मैं लिंक में डाल दूंगा, आप PDF के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप सभी को तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो वॉचिंग दिस वीडियो, तो टेक केयर, गुड बाय।